अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। लो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से। मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्कूल लंच, और सुबह सुबह आप यकीन करें कि हालत वो हो रही होती है इंसान की कि बस क्या बोलो। एक तो वो होता है ना, जिस दिन मैं रात को खा लूँ ना अपनी एलर्जी की गोली, और थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो तो मैं खा लूँ, उस गोली के अंदर ना, उस मेडिसिन में ऐसा वो नींद और नशा सा है कि आपकी आँख ही नहीं खुल रही होती सुबह के टाइम। तो खैर जी, सुबह उठी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी। मैं आज इनके लिए बना रही थी जी चिकन नगेट्स, पिज़्ज़ा बाइट्स और फ्राइज़ थे, और साथ में थे चिकन विंग्स। तो आज मेरे बच्चों का लंच जो है ये जाना था। अच्छा, इसकी क्वांटिटी फिर डिफरेंट होती है। फ़हद का डिफरेंट डब्बा बंद हो रहा होता है, इन दोनों के अलग से होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चा जैसा खाएगा उसके लिए वही चीज़ ज़्यादा मैं डाल देती हूँ। तो बाकी सारे ये काम वगैरह ही होते हैं। एक तो आपको पता है घर के अंदर वो मेरे मतलब हस्बैंड की चोट लगी हुई है, तो मुझे उनका भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो इस वजह से वीडियो समटाइम्स जो है मेरी लेट हो जाती है। कल मैंने यखनी भी बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बकरे की गोश्त की बनाई थी। तो अब जब वो ख़त्म होगी तो अब चिकन वाली बनाएंगे हम। तो ऐसा ही अल्टरनेट डेज़ के अंदर जो है ना इंसान करता रहता है, तो वो ज़रा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और फिर ये है कि सहूलत रहती है उसकी, इस तरीके से। तो हबीबा आ गई थी मेरे पास, और ये मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रही थी। देख रहे हैं आप, वो ब्रूम लगा रही है माशाल्लाह। हल्का फुल्का सा भी गिरता है ना तो ये कर देती है। हबीबा की आदत अच्छी है माशाल्लाह, ये मुझे अच्छा लगता है। एक तो भाई इस दुनिया की समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है यहाँ के ऊपर। जिसको देखो एक अफरा तफरी का आलम है। वो कहते थे ना नफसा नफसी, वही वाला मसला है यहाँ पे। अभी आज सुबह मैं देख रही थी, उन्होंने कहा जी विंटर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत गंदा वाला विंटर आएगा, क्योंकि कुछ स्टॉर्म आ रहा है उसकी वजह से। नीना करके पता नहीं नाम है कि क्या है। तो सर्दियों से वैसे ही मेरी जान जाती है। बेशक हमारे यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग होती है, सारा कोई बड़े गर्म घर रहते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि बाहर के काम करने से ना इंसान एक मफलूज हो जाता है बिल्कुल। इतनी ज़्यादा गंदी वाली सर्दी पड़ रही होती है जिसकी इंतहा नहीं है। फिर बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, ये वो। मौसम खुलता है तो मज़ा आता है ये अमेरिका में। समर में और फॉल में मज़ा आता है। विंटर्स में तब तक आता है जब तक फ्रीजिंग नहीं होती या ब्लिजर्ड्स नहीं होते ना। स्नो तो खैर अच्छी लगती है, हर जगह की ना एक अपनी खूबसूरती होती है मौसम की, ये वो। लेकिन जब वो मौसम गले में पड़ जाए ना तो फिर बड़ा मसला होता है। तो खैर अब मैं भी ये मौसम का हाल देख के थोड़ी सी परेशान हो रही थी। अच्छा, कोलोराडो में तो सुना है कि स्नो स्टार्ट हो गई है। अगर मेरा कोई वीडियो कोलोराडो से देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि वाकई में ऐसा हुआ है। यानी काफ़ी, आई थिंक 14 इंचेस या पता नहीं कितना कह रहे थे कितनी पड़ी है। तो कोलोराडो भी एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है अमेरिका की, बहुत खूबसूरत। मैंने तो खैर पर्सनली तो नहीं, हमने अभी तक जाके देखा, हमने भी टीवी से ही देखा है, यूट्यूब वगैरह पे। बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो पहाड़ और नज़ारे, बहुत प्यारा है जगह। असल में हमें जब भी कहीं जाना होता है तो हमारी प्रायोरिटी होती है ऐसी जगह पे जाएं जहाँ बच्चों के लिए कोई फ़न हो। अब वहाँ पे ज़्यादातर जो हम देख रहे थे ना वीडियो में, वहाँ पे हाइकिंग होती है, और दूसरे ऐसे गेम्स हैं जो आप वो कर सकते हैं पहाड़ों में जाके। ज़्यादातर हाइकिंग वगैरह का ही वहाँ माहौल है, सीनरी है, वो आप जाके चेक करें। अब बच्चों के साथ आपको पता है इस किस्म की लोगों की कोई इंटेंशन होती नहीं है। अच्छा, हाइकिंग पे मुझे जाते हुए भी डर लगता है बच्चों के साथ, क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ एनिमल्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं, जिसमें टाइगर भी हो सकता है, जिसमें जो वाइल्ड कैट्स होती हैं वो होती हैं, फिर ये बेयर होते हैं, जो ग्रिजली बेयर ब्राउन ब्लैक वाले, ये बड़े डेंजरस होते हैं, तो वो भी अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से भाई मुझे तो ये जो ट्रेल्स होती हैं और जो हाइकिंग होती हैं और ये इस पे जाना बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कैंपिंग का हमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि हम ना कैंपिंग पे जाते हैं सारी फैमिली, लेकिन फिर वही हम लोगों ने सोचा है कि अभी फहद भी बहुत छोटा है। कैंप ग्राउंड्स होते हैं अमेरिका के अंदर बने होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ की आपको फैसिलिटी होती है। आप वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सेवरेज सब हुक कर सकते हैं वहाँ पे। पास में एक छोटी सी दुकानें भी होती हैं, एक दो, जहाँ से आप ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो वो पूरा कैंप ग्राउंड बना होता है, वहाँ पे बिजली पानी सब कुछ होता है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। दूसरा, कई लोग वाइल्ड कैंपिंग करते हैं, अपने टेंट वगैरह ले जाते हैं, या कैंपर गाड़ियाँ जो होती हैं ना उनकी, वो ले जाते हैं। वहाँ पे सोलो कैंपिंग भी करते हैं। खैर सोलो वाला तो यहाँ कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ भी कर रहे हैं ना
तो मेरा ख्याल है कि एक तो आपके पास कोई असला वगैरह ज़रूर होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई एकदम से आ जाए तो फिर क्या होगा, और फिर जानवर भी अटैक कर सकता है। और दूसरा ये है कि वो यहाँ पे लोगों के पास कुत्ते होते हैं, उनके अपने डॉग्स होते हैं जो गार्डियन डॉग्स होते हैं ना साथ में, तो वो फिर ये होता है कि वो कुत्ते अटैक कर देते हैं रीछ वगैरह पे, तो फिर इस तरह वो करीब नहीं आते। तो अगर हम लोग गए भी कैंपिंग पे कभी, तो मैंने सोचा था कि हम एक ना कैंप जो है वो हायर करेंगे, जो कैंपिंग का ट्रक होता है, हाँ कार सी होती है, वो हायर कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको रेंट पे लेके फिर उस पे जाएंगे और किसी जो बाकायदा प्रॉपर कैंप ग्राउंड्स बने होते हैं ना, वहाँ पे जाके कैंपिंग करेंगे ताकि वो ज़रा सेफ़ होता है। चलो एक रात तो आप वहाँ पे गुजारें ना, थोड़ी सी बाहर बॉन फायर करें, कुछ अपना बारबेक्यू करें, तो वो बड़ा देसी सा उसका टच होता है। लोग इसीलिए तो करते हैं, नेचर के करीब रहने के लिए। और कई ऐसी जगह बनी हुई हैं यहाँ पे जहाँ रात के वक्त आपको वो जो अरोरा ग्रीन लाइट्स होती हैं ना, वो भी दिखती हैं। तो उस सीज़न में कैंपिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लो जी, बस नाश्ता ये लंच बनाते बनाते जो है बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस अलीशा भी आ गई थी अब नीचे। ये नीचे घूमते रहते हैं सारे तैयार व्यार होके, सुबह माशाल्लाह जल्दी उठते हैं ना, 5:15 बजे बच्चे उठ जाते हैं, फिर फजर हो जाती है। तो फ़हद ज़रा देर से उठता है, वो छोटा है, तो ये दोनों बहनें तो अल्लाह ज़िंदगी की उठी होती हैं। तो बस इनके साथ जो है ना वो लगा रहता है। ये आ जाती है किचन में मुझे तंग करने के लिए और जो है क्या कहते हैं, बस अल्लाह ताला खुश रखे। बच्चों के साथ ऐसे वक्त गुजर जाता है, पता नहीं चलता। और कल को बस ये अपने घरों की हो जाएंगी तो फिर आपको पता है इंसान ये सारी चीज़ें मिस करता है। अल्लाह ताला सब बच्चे बच्चियों के नसीब अच्छे करे। पहले तो लोग दुआ करते थे अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, मैं कहती हूँ बेटों के नसीबों के भी दुआ किया करें, उनको भी माँ बाप की दुआ की बहुत ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला बेटे बेटियों सबके नसीब अच्छे करे। लो जी, यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से तीनों के लंच बॉक्स तैयार हो रहे हैं। इनको स्कूल में ना ब्रेकफास्ट मिलता है तो इनको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। लाइक उसमें दूध होता है, पैनकेक होते हैं, बाज़ दफ़ा वो मफ़िन्स होते हैं और इस टाइप की चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं, तो ये खा लेते हैं। वहाँ से 2-3 तरह के दूध होते हैं, तो इनका सही है। यहाँ पे रख दे। नहीं बच्चे ये वाली चाहिए। साथ खाना छोटा सा टिक्की। चल अब खाना पूरा। अगर कुछ बच गया मैं गाड़ी में खा। इसकी पिक्चर ले दो ना, वो बंद करके। अच्छा जी, चलो अभी मैं ज़रा सा बाहर आई हूँ, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूँ आज थंडरस्टॉर्म की दोबारा से वार्निंग है। शाम में कह रहे हैं कि बहुत शदीद होगा। और दूसरा मैं क्यों आके खड़ी हो गई हूँ, आप कहेंगे फिर बाहर आ गई है सानू अपने फुल वखान। ना, मैं ये काम नहीं करने आई। मैं आपको बताती हूँ, अभी कॉल आई है, वो मैंने आपको बताया था ना कल की वीडियो में कि मेरे हस्बैंड का जो है वो नहीं स्कूटर आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो है हम पहुँच रहे हैं 2 मिनट में, तो आप बाहर आ जाएं रिसीव करने के लिए। अच्छा ये देखो, यहाँ पे मैंने वो वीड ईटर डाला था केमिकल, तो इतना तो कोई ख़ास फ़र्क जले हैं। हाय हाय काला टिड्डा देखो जी, ए देखो ए देवन ये जंपा मार देने इन्हों को तो पिछे रहना चाहिए यहो जी चीज़ों को, तो बड़ा खौफ आता है। खैर मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, वो भी आ रहे हैं। तो जो है ना क्या कहते हैं, इस वजह से मैंने कहा मैं ज़रा सी थोड़ी सी बाहर मूवी बना लूँ। यार ये मैंने इस दफ़ा ना ट्रैक्टर पे बैठ के घास काटी थी, तो मैं सारे कोनों को नहीं कवर कर पाई। तो अब मुझे ना वो जो पुश मूवर होता है ना हमारे पास, वो है, वो मैं लूँगी और उसके साथ मैं इंशाल्लाह घास काटूँगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी एक्सरसाइज ही हो जाती है। मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ, ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड बीमार हैं, वो घर होते हैं, उनको ज़रूरत होती है इस वजह से। तो मैं फिर घर के ही अब सोच रही हूँ थोड़े मोटे काम कर लिया करूँ, जिससे थोड़ा सा ना सिस्टम मेरा सही रहे। चलो जी, वेट करते हैं, उनका आने वाले होंगे। चलो जी, आ गया है उनका ट्रक, मर्सी हेल्थ एट होम, और आ रहे। Thank you. So do we need to return it After 3 months. After 3 months? Yep. Okay. Okay. We'll either come back out here and pick it up, or you guys can drop it off at the Mercy Mall. Oh, okay. However it's convenient for you. Okay, I'll drop it off. It's not so far from my home, by the way. लो जी, आ गई है ये बस, सैनिटाइज्ड है, यूज्ड है, ऑब्वियसली नहीं है, ये देख लें। तो इस तरह से
तो जी ये होता है नी स्कूटर जो मैंने आपको दिखाया है, आ गया है। अब हमारे घर में दो हैं, एक मेरी नंद भी दे गई थी और एक इनको डॉक्टर की तरफ से भी मिल गया है। खैर नंद वाला भी रिटर्न कर देंगे और ये वाला भी कर देंगे। यहाँ आज मैंने बनाया था आलू और चिकन का सालन, बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। घर का खाना था तो मुझे तो भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए जो है एक तंदूर वाली जो रोटी नान होता है ना हमारा फ्रोज़न, वो लेके गरम कर लिया था। मैं सोचा भाई मैं तो खा लूँ ज़रा सा बैठ के, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो बाकी जो है मैंने कहा फिर बाद में बच्चों को स्कूल लेने चलेंगे अपने आराम सुकून से। तो ये होता है कि मुझे ना ज़्यादा देर अगर मेरा खाने का वक्फ़ा आ जाए तो मुझे समटाइम्स ऐसे अजीब सी मेरी तबीयत होने लगती है, पता नहीं क्या वजह हो गई हुई है, तो इस वजह से। तो मैंने खैर जी ये अपना खाना वाना यहाँ पे रख लिया था। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरा ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया, आज मैं थोड़ी सी ये अपनी पेंट्री जो है इसको मैं फ़िक्स करने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी कुछ यहाँ से निकाला है, बर्तन रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने जो यहाँ पे चीज़ें पड़ी थी वो मैंने यहाँ ड्रॉर्स के अंदर मैनेज कर दी है सारे ऑर्गेनाइज़र्स में डाल के, जिसमें आपको पता है ये थोड़ी बहुत बच्चों की खाने वाली नूडल्स होती हैं, कुछ मसाले होते हैं, ये आप देख सकते हैं वो ये जो है लेमन ग्रास पड़ा हुआ है उसका डब्बा है। इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जैसे ज़िप लॉक्स वगैरह वो भी रख दिए थे, ये प्लास्टिक के कंटेनर्स रखे हुए थे। और ये देखें ये बड़ी सहूलत होगी ना इसके साथ मुझे। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मुझे पता है क्या है, मैं अपने इजीली वहाँ तक मेरी अप्रोच हो जाएगी। यहाँ पे मेरे टम्बलर सारे नीचे पड़े हुए हैं और ये है जी मेरी चाय पत्ती का ख़जाना। हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है टी बैग्स का, और ये वो सारा कुछ मैं इकट्ठी करती रहती हूँ जो होती है ना ग्रीन टीज़ और हर्बल टीज़ ये वाली। तो फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये देखें ये पता है क्या है कि अभी एक बार ये चीज़ अरेंज कर ली है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम अच्छा निकल जाएगा। खैर जी उसके बाद हम गए थे बच्चों को स्कूल लेने। यार बच्चों के स्कूल की पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, ये लिटरली डम्पस्टर है। डम्पस्टर मुझे नहीं समझ में आ रही ये कौन बंदा है, ये किसकी गाड़ी है, इसने गार्बेज सारा गाड़ी में क्यों इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा अमेरिका में ना इस किस्म की चीज़ें बहुत नज़र आएंगी आपको, और इतना वियर्ड लगता है मुझे कि ये क्या है। तो स्कूल की पार्किंग में खड़े हो भाई, क्या चीज़ है ये। फिर उसके बाद जी ज़रा बैंक जाना था, बैंक का थोड़ा सा काम था वो किया है। और यहाँ का बैंक ऐसे होते हैं, डिफरेंट तरह के बैंक से डिफरेंट सजे सवरे होते हैं। हमारे बैंकों का अंदर का माहौल बहुत डिफरेंट होता है। अभी तो ये थोड़े से ऑफ आवर्स थे तो लेट था, तो इससे ज़्यादा रश नहीं था, वरना रश होता है लेकिन उस तरीके से नहीं होता जितना हमारे पाकिस्तान के बैंकों के अंदर रश होता है ना। अजीब सा रोला मचाया होता है, वो नहीं है। यहाँ बड़ा सुकून से लोग काम कर रहे होते हैं, जिसका काम है आएगा वही करेगा। खैर बच्चों को स्कूल के बाद हम ले गए थे खाना खिलाने के लिए, उनको भूख लग रही थी तो हमने कहा चलो अब घर पे तो बना हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम खा लेते हैं बाहर से। हम इनको पपाइस ले आए थे और यहाँ पे अब हम इंजॉय कर रहे थे फूड। तो ये देख लें जी, बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था। मेरी ज़िम्मेदारी होती है जो भी कंडिमेंट्स चाहिए इनको, पेपर टावल नैपकिन कुछ भी, मैं जाऊँगी इनमें से कोई भी नहीं उठता है यहाँ पे। ये हबीबा चली जाएगी, अलीशा भी को भी शर्म आ रही होती है, तो फ़ात तो वैसे बहुत छोटा है मेरी जान, इसको यहाँ के फ़्राइज़ बहुत पसंद है तो इसलिए हमने इसको लेकर दिए थे। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा बिज़ी था पर अच्छा दिन था, गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में बहुत सारे ऐसे काम घर में होते हैं, क्या बंदा सारे काम ही फिल्म नहीं कर सकते, आपको पता है सफाइयाँ करनी होती हैं, वॉशरूम धो ये करो, यहाँ तो सब काम खुद ही है भाई। तो बस इसी तरीके से हमारा भी दिन गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने सोचा आज आपके साथ जो है ये वीडियो शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। इनके बिस्किट्स बहुत मज़े के होते हैं, इनफैक्ट मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे उनके बिस्किट्स जो है ना ज़रूर मैं ट्राई करती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।